Hello trader, so today we are analyzing Nifty 50 और आज की जो कैंडल हमें देखने को मिल रही है 21 अप्रैल के दिन वो 24,374 पे ओपन होती है और उसके बाद ऑल ओवर डे ग्रीन के अंदर रहने की कोशिश करती है और 24,601 के हाई लगाती है, जो कि मैं आपको काफ़ी दिन से अपने टारगेट बता रहा था, और 24,576 के लेवल पे आज क्लोज होती है। तो अगर आज मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट अभी जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 600 का, जिसको आज उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी और अपने डे एंड पे मजबूती के साथ क्लोज होने की कोशिश करी। अब मुझे यहाँ से जो मार्केट के लेवल लगते हैं ना, वो ये वाली कैंडल जो दिख रहे हैं ना, 24,860-70 के लेवल, और इसमें कल और तेजी आती है तो लगभग समवेयर आपको यहाँ तक के 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट में अब जो मेरा लेवल रहेगा ना, 16 तारीख का जो लो है 24,100 और हायर साइड में 25,000 के लेवल के अंदर मार्केट ट्रेड करता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। और आज के दिन कुछ अच्छे रिजल्ट आए थे, अब उनको डिस्कस करता हूँ। जिसमें सबसे पहला जो स्टॉक जो आज मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है वो है नेस्ले इंडिया। अगर नेस्ले इंडिया के अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को देखें, इनका जो हाईएस्ट एवर सेल इन्होंने अनाउंस करा 6,748 करोड़ का, जो कि क्यू और वाई दोनों अप है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं इनके मार्जिन्स को देखूं तो वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले। बस 26% के मार्जिन है, जो कि पिछले क्वार्टर में 21% के थे और पिछले ईयर में 25% के थे। और अगर मैं अब इसके नेट प्रॉफिट की तरफ चलूँ, 1114 करोड़ के इन्होंने इस बार के क्वार्टर के अंदर अपने प्रॉफिट अनाउंस करें, जबकि पिछले क्वार्टर थे ऑलमोस्ट अप्रोक्स 1018 के कंपैरिजन में 1114 करोड़ है, और पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो मैसिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब इसी स्टॉक के है ना चार्ट को हम देखते हैं कि चार्ट कैसा हमें लग रहा है। ठीक है, अब अगर मैं चार्ट पे जाऊं नेस्ले इंडिया के, और देखिए अगर आज के दिन इसका चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक हमें 7% की अपसाइड दिखा रहा था। ठीक है, और वॉल्यूम 9 to 10 मिलियन के अप्रोक्स में था। स्टॉक 1286.80 के लो के बाद 1396 तक के हाई के ले गया और 1379 पे बंद हुआ। तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अपने काफ़ी टाइम से जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था समवेयर, आज उस लेवल को उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है। अब एक और ग्रीन कैंडल इसके ऊपर एक अपर साइड के लिए लेके जा सकता है। अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो इसी लेवल को इसने 2024 में ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, उसके बाद फिर 23 अक्टूबर को 2024 में, उसके बाद ये आज ब्रेकआउट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इस स्टॉक के अंदर फर्स्ट टारगेट को देखूं तो फर्स्ट टारगेट कुछ इस वाली रेंज से यहाँ से 200 पॉइंट की और रैली आ सकती है, मतलब 1400 के बाद 1600 से 1700 तक के लेवल आ सकते हैं, बट इस लेवल को आने में टाइम लग सकता है। देखिए स्टॉक 7% नीचे था, 7% डाउन। आज की तेजी के अंदर वो अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के अंदर पहुंच गया। रिजल्ट अच्छे हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट नेस्ले का, और स्टॉक भी हाई एवर पे, बट यहाँ से और अपसाइड आ सकती है। स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट जो मैं आप लोगों से आज के दिन डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर करके ये कंपनी है। ये काफ़ी रैली दे रही थी अभी पीछे, तो इसका भी अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन्होंने अनाउंस करा है 783 करोड़ का,
पिछले क्वार्टर के अंदर 737 करोड़ का था। पिछले ईयर में सेम पीरियड में 676 करोड़ का था। क्यू और वाई दोनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्जिन क्यू और वाई दोनों में डाउन है, इस बार 15% के ही है, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 17% के थे और पिछले ईयर के अंदर 19% के थे। नेट प्रॉफिट देखूँ तो पिछले ईयर से 3 करोड़ कम है और पिछले क्यू से अप है, तो मतलब मिले जुले से रिजल्ट है। बट अगर मैं स्टॉक को देखूँ, अगर इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखूँ तो ये स्टॉक है ना, आज अपने डे हाई लेवल पे क्लोज होने की कोशिश करे और अपने हाई 650 625 के लेवल से गिरते गिरते आज 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और इसके रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस स्टॉक के अंदर एक अपसाइड आने की को देखने को मिल सकती है कल के दिन। अगर ये इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करता है 340 के, तो एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी आएगी और 390-80 तक ये स्टॉक इमीडिएटली जा सकता है। तो इस स्टॉक को आप लोगों को अपने रडार पे रखना चाहिए। अगर हम 2024 में देखें तो 100 रुपये के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये स्टॉक सिर्फ 1 साल के अंदर 6 गुना तक हो गया था। अब वहाँ से 50% क्रैक हो चुका है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और उनके चार्ट पैटर्न को डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहला नाम आता है रोलेक्स रिंग। अगर इस कंपनी को देखें ये स्टॉक अपने 110 के लो को टच करने के बाद 30 मार्च को वहाँ से लगातार रैली देता हुआ मोर देन 50% की रैली इस स्टॉक ने हाल फिलहाल में दे दी है। ठीक है, 50% तक की रैली दे दी है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ से और भी अच्छी रैली दे सकता है। और जो आज के दिन का इसके अंदर वॉल्यूम देखने को 87 मिलियन शेयर्स का है। 87 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग आज के दिन। स्टॉक 16% तक अप था। और अगर मैं देखूं तो 144.50 रुपये के लो के बाद 165 रुपये से ऊपर के हाई के लगा और हाई लेवल पे 161 पे ही क्लोजिंग दे दी। तो इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक है ना अपने एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर गया है आज 648 650 के लेवल पे। अब ये स्टॉक यहाँ से एक नई रेंज के अंदर जाने के लिए तैयार है और वो रेंज मैं अभी आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि ये है 645 की। तो यहाँ से भी अगर मैं इस स्टॉक को यहाँ से पिक करके और आप लोगों के लिए सेम कल आपको इसी लेवल पे मिलता है, तो यहाँ से ये स्टॉक और 14% जाने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रख सकते हैं। मैं इसका आज के दिन का बताता हूँ। आज के दिन अपने हाई लेवल पे क्लोज हुए 665 के लेवल पे, 666.50 के हाई बनाए हैं। स्टॉक 538 के लो से एक 5.5% की मैसिव रैली दी है। इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद एक और स्टॉक इसी सेगमेंट का है, वो है PNB हाउसिंग फाइनेंस। आज हाउसिंग सेक्टर के अंदर तेजी थी। इस स्टॉक का अगर मैं 15 मिनट का चार्ट पैटर्न अगर आपको दिखाऊं ना, तो इस स्टॉक के अंदर क्या था कि आज स्टॉक ओपन ही इतने हाई लेवल पे हुआ, उसके फिर किसी में गिरावट आई। ये देखिए ओपन 923 पे वो हाई लगाया 333 का और उसी लेवल से गिरते गिरते 899 तक पहुंचा और फिर वहाँ से एक तरीके ऑल ओवर डे मतलब ओपन ही इतना हाई हो गया था आज ये स्टॉक। बट अगर मैं इसको डेली कैंडल पे दिखाऊं, ये स्टॉक भी आज 7 to 8% अप था। 8% अप था आज ये। 20 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी अप्रोक्स। और ये 1007 के हाई लगाने के बाद स्टॉक दिन भर गिरता ही रहा। 899 को टच किया है इसने।
15 मिनट कैंडल पे, तो आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी अच्छी अपसाइड आ सकती है। और वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये स्टॉक यहीं से गिरावट के लिए गया था। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ ताकि अगर कभी ट्रेड मैं करूँगा तो मुझे याद रहे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो है जेन टेक्नोलॉजी। अगर मैं जेन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को देखूं तो जेन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी सी एक रैली दे रहा था, और ये अपना एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इधर 1800 के लेवल पे। और ये स्टॉक के अंदर वही हुआ कि ये जैसे ही अपने हाई 1825 को टच किया, वहाँ से इसने गिरावट देना शुरू कर दिया, ठीक है। 1648 के लेवल से इसमें बाइंग आई थी आज के दिन, और 1742 पे क्लोज हुआ है, 6% अब था आज के दिन। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा, जो मोमेंटम इसमें 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। आज ये 40% के आसपास 35% तक स्टॉक है, इसमें इसी तरीके का मोमेंटम रहा, तो मुझे लगता है कि ये एक अगले जब रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे तो 2200 तक के लेवल को टच कर सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है बैंकिंग सेक्टर का, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस स्टॉक को भी देखेंगे तो ये स्टॉक के अंदर आज इसमें बाइंग देखने को मिली है। वैसे तो इसके अंदर इस वाली कैंडल पे एक अच्छे वॉल्यूम में बाइंग देखने को मिली थी 9 फरवरी, उसके बाद ये स्टॉक डाउन रहा। आज ये फिर स्टॉक ये अप से जा रहा है 3 मिलियन शेयर्स की बाइंग के साथ, 12 से 12.5% की आज इसमें अपसाइड थी। और इस स्टॉक को भी आप कंसीडर करिए एक और अपसाइड के लिए, और मुझे लगता है कि ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा 450 के आसपास। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस टाइम है ना काफ़ी कंपनियां अपने एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके मिले जुले से रिजल्ट है। जैसे एंजल वन के अच्छे थे, ग्रो के रिजल्ट अच्छे थे, और 360 करके एक वेल्थ कंपनी है उसके रिजल्ट थोड़े मिले जुले थे। तो अभी हमें एफएमसीजी सेक्टर और थोड़ा सा एनबीएफसी सेक्टर पे लुकआउट करना चाहिए। जैसे हाउसिंग सेक्टर के अंदर आज बाइंग आई है, तो मुझे लगता है कि अगर आज पूरे सेक्टर हाउसिंग सेक्टर के 2-3 प्लेयर थे, जैसे कि पीएनबी, एलआईसी, एक कैनरा करके भी कंपनी है जो हाउसिंग होम में डाल ऐसे एक आवास करके भी है, तो भी इस सेक्टर में भी आने वाले टाइम में बाइंग आ सकती है। तो जो भी स्टॉक या जो भी एनालिसिस मैंने डिस्कस करे हैं वो ओनली फॉर स्टडी पर्पस है। अपने से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग के लिए। और मेरे वीडियो से आप किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तरम ट्रेडिंग। ओके, बाय।